मिलेगी नहीं, मिलने वाली नहीं है। अभी ये प्रेजेंट इस मौके पर है। इसके साथ साथ आपका जो गोल चार्ट है, जिसमें आपने सब कुछ पिक्चर्स लगा रखे हैं, जो जीवन में आप पाना चाहते हैं। हो सकता है गाड़ी है, बंगला है, शोरूम है, फैक्ट्री है, वो सारे पिक्चर्स आपके सामने हैं। और हर सुबह आप इसे देखने पर विजुलाइज कीजिए कि किस तरह से आपने उस सारी चीजों को पा लिया है। और आप विश कार्ड है जो आपका, जिसे मैं इनविटेशन कार्ड कहता हूँ, इसको आप देखिए। विश कार्ड को पढ़ने के बाद में, देखने के बाद में, इसे आप अपने पॉकेट में रखिए। विश कार्ड मतलब कोई सा ही पेपर जिसमें आपने लिखा है, पिक्चर लगा रखे हैं। विश कार्ड घर पे भी तैयार कर सकते हैं। कुछ कंपनियां मार्केट में भी इसको लॉन्च कर रखी हैं। अपने पास में रखेंगे इस विश कार्ड को, ध्यान से। विश कार्ड, इनविटेशन कार्ड देखिए। हर दिन ध्यान करना बहुत जरूरी है। वो ध्यान का मतलब ये नहीं है कि भगवान को पाना। ध्यान का मतलब होता है कि कुछ लोग समझते हैं कि आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने के लिए, आत्मा को पाने के लिए ध्यान किया जाता है। ऐसा नहीं है। ध्यान दो तरह की होती है। एक ध्यान भगवान को पाने के लिए, और एक ध्यान ऐसा होता है जो दौलत के भंडारों को आपके सामने खोल दिया करता है। जब कोई दौलत शोहरत के शिखर पर पहुंचा देता है, तो ये सारी चीजें, जैन धर्म में एक बड़ा प्यारा शब्द है कि आचार्यों ने उपयोग किया। जैन धर्म में क्या आचार्यों से पूछा गया कि क्या आपको मोक्ष चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, मोक्ष नहीं चाहिए। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आपको संसार, ये लक्ष्मी चाहिए? बोले नहीं, हमको लक्ष्मी भी नहीं चाहिए। फिर उनसे पूछा कि तुमको मोक्ष भी नहीं चाहिए, तुमको लक्ष्मी भी नहीं चाहिए, तो फिर तुमको चाहिए क्या? तो जिनाचार्य ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा मोक्ष लक्ष्मी, हमें मोक्ष लक्ष्मी चाहिए। तो बस उसी की बात मैं आपसे यहाँ पर कर रहा हूँ। आपको जीवन का क्षेत्र में उपलब्धि चाहिए, एक भरापन चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान जीवन में थोड़ा चार चांद लगा देगा। थोड़ा सा ध्यान घर में सोने की बरसात कर देगा। मन में भी सोने की बरसात होगी। मन का सोना भी मिलेगा, संसार का सोना भी मिलेगा, और भीतर से भी समृद्ध, बाहर से भी समृद्ध, हर तरह से समृद्धि का जीवन आप जिएंगे। आपको सिर्फ भीतर की समृद्धि या प्रसन्नता खुशी नहीं चाहिए, मात्र इतना नहीं चाहिए। कई लोग बड़े नेगेटिव एग्जाम्पल देते हैं कि वो व्यक्ति है, वो झोपड़ी में रह रहा है, बड़ा शांत है, बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है। तो नेगेटिव एग्जाम्पल होगा। मैंने माना कि उसके पास मन की शांति है, खुशी है, प्रसन्नता है, पर बाहर से तो गरीब है ना वो। तो हमें ऐसे नेगेटिव एग्जाम्पल जीवन में नहीं लाने हैं, जो पॉजिटिव एग्जाम्पल हो। कि कई लोग ऐसे होते हैं कि बेचारे बहुत गरीब हैं, लेकिन इसके बावजूद स्वस्थ हैं, वो तंदुरुस्त हैं, उन लोग को बीमारी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत पैसे वाले, लेकिन दुनिया भर की बीमारियां हैं। तो ऐसे उदाहरण जो आधे अधूरे हों, वो उदाहरण आदर्श उदाहरण नहीं होते हैं, वो आइडियल एग्जाम्पल नहीं होते हैं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि आप संपूर्ण उदाहरण लेंगे। व्यक्ति ऐसा है कि वो स्वस्थ भी है, वो साथ में उसके पास दौलत भी है, मन की शांति, सभी कुछ उसके पास में है। इंसान को सिर्फ प्रसन्नता नहीं चाहिए, इंसान को दौलत नहीं चाहिए, बल्कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एक समन्वित रूप चाहिए। एक बैलेंस रूप जीवन में होना चाहिए कि जहां बाहर दौलत हो, शोहरत हो, प्रसिद्धि हो, नाम हो, सम्मान हो, प्यार हो, उसी समय भीतर शांति है, प्रसन्नता है, आनंद है, संतुष्टि है, खुशी का माहौल है। वो सब कुछ आपको मिल सकता है। सुनिए, मेडिटेशन रूम बनाइए और मेडिटेशन आप रेगुलर कीजिए। आपका परिवार के सभी मेंबर साथ में बैठ जाएं, कंफर्टेबल अवस्था में आप बैठ जाइए कि जिसमें आपको लगे उस अवस्था में आपको अच्छा लगे, उस आनंददायक आरामदायक स्थिति में बैठे। आप लेट भी सकते हैं। पिछले इस सेमिनार के जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सबकॉन्शियस माइंड,
कि और फिर उसका प्रैक्टिकल सेशन रिलैक्सेशन सीडी भी आपको दी गई है कि सबकॉन्शियस माइंड और रिलैक्सेशन। इन 2 सीडी को सुना होगा, आपने लेक्चर भी अटेंड किए हैं। इन दोनों मैंने विधि बताई है कि ये जो नए लोग हैं वो इस सीडी को सुन लें और बाद में मुझे डिस्कस कर सकते हैं। जब भयंकर टेंशन, एक और सीडी जो आपको दी गई है कि जब भयंकर टेंशन हो, जब भयंकर डिप्रेशन हो, जब बहुत आप तनाव में हो, कुंठा में हो, जब बहुत तकलीफ हो, बेचैनी हो, परेशानी हो, घबराहट हो, उदासी हो, निराशा हो, तो उन सबको दिमाग से निकालने के लिए मनोवैज्ञानिक विधि है। गारंटी की बात है, 1 मिनट के भीतर, सिर्फ 1 मिनट के भीतर आपका जितना गुस्सा है, टेंशन है, डिप्रेशन है, अनइजीनेस, सब गारंटी है, चैलेंज से वो चीज खत्म हो सकती है। तो वो ध्यान की जो विधि है उसकी बात हम नेक्स्ट सेशन में कभी आपसे करेंगे और वो सीडी भी आपको दी जाएगी। अब किसी विधि से आप ध्यान कीजिए, आपको सिर्फ इतना ही ख्याल रखना है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं उन सारी इच्छाओं को एक एक करके विजुलाइज करना है, मन ही मन में। विजुलाइज मतलब जैसे कोई कार है या कोई बंगला है तो उसका हम आनंद ले रहे हैं, वो चीज हमको मिल चुकी है। आपको जीवन में गोल नहीं मिलते हैं, सफलताएं नहीं मिलती। कई लोग सोचते हैं ना, कई लोग बोलते हैं, उनका अपना अनुभव होता है कि हम कोई सपने की बात नहीं कर रहे हैं, हमको लाइफ में जो चाहते हो मिल नहीं पाता है। तो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि सोचते हैं कि हम ये चीज पाएंगे, हम वो चीज पाएंगे, हमें ये चीज मिलेगी, वो चीज मिलेगी। नहीं 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 नहीं, इस तरीके से आप मत सोचिए। बस यही तरीका आपको अपने गोल से दूर कर रहा है। हालांकि गोल के बारे में बराबर आप चिंतन कर रहे हैं, जो पाना चाहते हैं उसको बार बार आप दिमाग में ला रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप। अपने गोल्स का फ्यूचर मत ले जाइए। आप ऐसे मत सोचिए वो चीज मुझे 2 साल बाद, 5 साल बाद मिलेगी। ना ना ना, आप ऐसा महसूस कीजिए कि अभी वस्तु मेरे पास में है, मैं उस वक्त का आनंद ले रहा हूं। वो फील करना है। सिर्फ आपको देखना नहीं है, आपको महसूस भी करना है। आपको 5 इंद्रियों का उपयोग करना है। कि आप कार में बैठे हैं, कि जब आप कार चला रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आंखों का उपयोग करना है कि आपने पहले डिसाइड किया कार की कंपनी कौन सी है, मॉडल कौन सा, उसकी हाइट क्या, किस तरह की है, उसमें कितने गियर हैं, उसमें कौन सा कलर है, उसके फंक्शंस कितने हैं, वो सब कुछ आपने डिसाइड किया है। चूंकि कौन सी कंपनी का मॉडल लाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। जब आप सोचिए, आप कुर्सी पे बैठिए, आप पलंग पे बैठे, कुर्सी पे लेटे, आपको सोचना नहीं है सब ऐसा। डोंट थिंक पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, टेस्ट पॉजिटिव, लिसन पॉजिटिव, स्मेल पॉजिटिव। आपको सिर्फ देखना नहीं है, आपको 5 इंद्रियों का उपयोग करना है, महसूस करना है कि आप कार में बैठे तो वहां जो फोम है कि कितना सुंदर टच है, कितना स्पर्श है, वो स्पर्श को आप महसूस कीजिए। आप कार के स्टीयरिंग को छू रहे हैं तो स्टीयरिंग छूने का एक आभास है, एक एहसास है कि वहां पर डेक में गाना बज रहा है तो उस गाने का आप आनंद ले रहे हो, उसको सुन रहे हैं। आप आंखों का भी उपयोग कर रहे हैं। कार को अंदर से आप देख रहे हैं, कार में कौन कौन बैठा हुआ है, उनके कार कहीं ले जाते रास्ते में कौन कौन से सीन आ रहे हैं, कौन पेड़ है, गलियां हैं, कोई मोहल्ले आ रहे हैं, कौन सा स्कूल आ रहा है, कौन सा हॉस्पिटल आ रहा है, कौन सी गौशाला आ रही है, कौन सा अनाथ आश्रम आ रहा है, कौन सा मंदिर आ रहा है। कि रियल में अगर आप कार से कहीं पर जा रहे हैं तो रास्ते में जो नदी आती है, जो झरने आते हैं, जो जंगल आता है, कोई पहाड़ आता है, जो कुछ भी आता है, जो भी दृश्य आपकी आंखों सामने आता है, उन सारे दृश्यों का आप देख रहे हैं, उसका आप आनंद ले रहे हैं, उसका आप एंजॉय ले रहे हैं, उसका आप स्वीकार करते चले जा रहे हैं। और आप ऐसे कर सकते हैं कि आपकी मुंह में कोई मिठाई पड़ी हो या कोई चॉकलेट या कोई चिगम आप खा रहे हैं और उसका आप आनंद ले रहे हैं। वो धीमे धीमे वो सौंफ का या उस चीज का रस आपके मुंह में आ रहा है। मतलब आपको सोचना नहीं है, सोचने सफलता नहीं मिलती है, आपको देखना है, आपको सुनना भी है, आपको चखना भी है, आपको सूंघना भी है। आप किसी बगीचे के पास से गुजर रहे हैं तो एक बहुत बढ़िया खुशबू आपकी नाक के भीतर आ रही है। आपकी कार में जो एयर फ्रेशनर लगा है
उस एयर फ्रेशनर से सुगंध जो आ रही है उस सुगंध को भी महसूस करना है। इस तरह से जो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो जो भी कुछ इच्छाएं हैं, उन सारी इच्छाओं को आपने पूरा किया, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, इसके बाद जो खासकर जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं उन सबको एक एक करके आप देखते जाइए। और ये तरीका है उन ऊंचाइयों तक पहुंचने का, उन वस्तुओं को पाने का। तो इस चर्चा को, सेमिनार के इस पार्ट को मैं विराम देते हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसका प्रैक्टिकल सेशन करें और फिर उसके बाद में फिर हम मिलते हैं।